कन्वर्ट 3 से ही 1/3 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। 3 से ही 1/3 मीटर पर सेकंड जो है इसको कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये कैसे करोगे आप? फार्मूला मैंने बताया था कि कैसे करना है इसको। अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे ये है 3 से ही 1/3 मतलब कि 3×9, 3×9 प्लस 1/3, ये हो गया 10/3। ठीक है, अब क्या करना है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, 18/5 से ज़र्ब करना है। ठीक है, 18/5 से वो करना है। ठीक है, ज़र्ब करना है। ये हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 2 छिके 12, ये हो जाएगा हमारा 12, ये हमारा हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा 12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे कि एक बस है। ठीक है, ए बस इज़ रनिंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 37 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बस जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ दौड़ रही है 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द बस इन 8 आवर्स। ठीक है, वो चल रही है 37 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और वो 8 घंटे में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, बोला गया है ए बस इज रनिंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, ए बस इज रनिंग, ए बस इज रनिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक बस जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ दौड़ रही है, स्पीड ऑफ कितनी 47 किलोमीटर, स्पीड ऑफ 47 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से चल रही है। ठीक है, और 8 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये पूछा है। मतलब व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द बस, ये पूछा गया है आपको। व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द बस इन 8 आवर्स, 8 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी ये अगर 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो मैंने आपको बताया कि स्पीड का फार्मूला मतलब डिस्टेंस का, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो फार्मूला मैंने बताया था आपको, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है, बस इज रनिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 37 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड आ गई हमारी। ठीक है, हमारे पास स्पीड पड़ी हुई है और टाइम भी पड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे पास स्पीड भी पड़ी हुई है, टाइम भी पड़ा हुआ है, तो सीधा हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो आसान है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड हमारे पास कितनी है 37 और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास है 8 घंटे। ठीक है, तो इसको कर दो 8 सते 56, इसका लग गया 6। ठीक है, और 8 थे 24, 24 और 5 हो गए 29, यानी कि 200 कितना आ गया 296 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। आंसर आ गया 296 किलोमीटर। 296 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगी ये 8 घंटे में। देखा कितनी आसानी से हो गया ना। अगर आप ऐसे ही मतलब कि
बेसिक से एडवांस की तरफ मेरे साथ पढ़ते रहे ना, तो मैथ जो है वो आपके लिए कुछ भी नहीं लगेगा। बस आपको क्या करना है, अगर आपको मैथ आता भी है फिर भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, बस फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है राम एंड श्याम, ठीक है। राम एंड श्याम आर मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। राम और श्याम जो है, राम एंड श्याम आर मूविंग अपोजिट, ठीक है, अपोजिट आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ बोथ द पर्सन, द स्पीड ऑफ बोथ द पर्सन, जो स्पीड है इन दोनों की वो है 10 किलोमीटर पर आवर एंड 6 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर एंड 6 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ राम विद श्याम, ठीक है। राम एंड श्याम की स्पीड फाइंड करो। फाइंड द स्पीड ऑफ राम विद श्याम। तो यहाँ पे बोला गया है कि राम और श्याम जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और इन दोनों की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको फाइंड करनी है स्पीड राम विद श्याम। तो मैंने आपको बताया था, बताया नहीं है सॉरी, जैसे आप मतलब कि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे कि जिस क्वेश्चन में आपको बोला गया हो कि आपको अपोजिट डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में अपोजिट डायरेक्शन आई है तो उस केस में आपको क्या करना है, इन केस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसमें अपोजिट डायरेक्शन आ गई ना उसमें आपको सीधे स्पीड को ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, इन केस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के केस में आपको क्या करना है, स्पीड सीधे ऐड कर देनी है, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा स्पीड एडेड, स्पीड एडेड, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या है आपकी स्पीड, स्पीड को ऐड करना है। स्पीड दी है आपकी एक की 10 किलोमीटर है और दूसरे की 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर पर आवर प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, निकल गया आपका आंसर। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आता है आपको तो आपको सीधा स्पीड ऐड कर देनी है। अगर अपोजिट वाला क्वेश्चन आता है आपको ना कि आप उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो आपको सीधे स्पीड ऐड कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कहीं पे समझ नहीं आ रहा होगा तो मेरे को पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम वो है आपका, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आने वाला है, ए मैन कवर्स 40 किलोमीटर ऑफ जर्नी एट 8 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है जो मतलब कि 40 किलोमीटर की जर्नी जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है, ठीक है। ए मैन covers 40 kilometer of a journey
at 8 kilometer per hour and remaining, और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग 30 किलोमीटर डिस्टेंस है एंड रिमेनिंग 30 किलोमीटर ऑफ द जर्नी, 30 किलोमीटर जो जर्नी है उसको 2 घंटे में कर रहा है, इन 2 आवर, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी, आपको क्या करना है, फाइंड करनी है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी, होल जर्नी, ठीक है। आपको स्पीड फाइंड करनी है होल जर्नी की। ये बोल रहा है कि एक मैन है, ठीक है, जिसने कवर किया 40 किलोमीटर जर्नी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उसने 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो रिमेनिंग 30 किलोमीटर जर्नी थी वो उसने 2 घंटे में पूरी की। और आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब आप देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस दोनों का दिया है, टोटल दोनों दिया है, ठीक है। लेकिन जो टाइम है वो आपको सिर्फ टाइम जो है आपको निकालना पड़ेगा, टाइम सिर्फ एक में दिया है तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, टाइम हम निकालते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर है, ठीक है। और जो टाइम है वो, जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अब मैं आपको बता दूं, अगर डिस्टेंस जो है यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस भी किलोमीटर में दिया है और स्पीड भी किलोमीटर में दी है, तो यहाँ पे हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सीधा इसको लिख देंगे, तो 8 ही कम 8 पंजे 40, तो टाइम हमारा निकल गया 5 आवर्स, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड मैंने आपको बोल दिया था कितनी, क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, ये 40 किलोमीटर और ये 30 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 50 20 70, 70 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो गया टोटल। और हमारा जो टोटल टाइम है वो कितना है, सॉरी मैं आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, तो 70 में मतलब कर देता हूँ। एवरेज स्पीड होती है, निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आपके पास होना चाहिए। टोटल टाइम हमने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास था, डिस्टेंस हमारे पास 40 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर बटे टोटल टाइम, टाइम हमारे पास 2 आवर ऑलरेडी था और 5 आवर हमने यहाँ से निकाला, ठीक है, प्लस 5 आवर, तो ये हो जाएगा 70/7। तो इसको उड़ाओ, 7 ही कम 10 थे 70, 10। आपकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ गई, यहाँ पे जो आपकी एवरेज स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। एवरेज स्पीड है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा होगा ना तो टेंशन मत लो, आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको अच्छे से उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन आपने अगर पीछे बेसिक अच्छे से पढ़ा तो आपको आ जाएगी समझ। आप बस इतना करना कि उसको मतलब कि रिवाइज करते रहना, मतलब कि उसको प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस दोगे मैथ को उतना आपके उसमें आएगा, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ,
वो है कि एक मैन है, ठीक है, वो कवर करता है हाफ ऑफ हिस जर्नी एट 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैन